2 दिन कबल पेट्रोल की कीमत में 17.5 रुपए इजाफे से अपने निगरान वजीर आजम का टेन्योर शुरू करने वाले अनवारुल हक काकड़ साहब की काबीना ने बिलाखिर हल्फ उठा लिया है। निगरान वजीर खजाना के लिए साबिक गवर्नर स्टेट बैंक शमशाद अख्तर ने आज दीगर वज़रा के हमरा हल्फ उठाया। गुज़िश्ता 3 दिनों के दौरान नाजरीन डॉलर के मुकाबले में रुपए की कदर में इजाफे को आज ब्रेक लगा है। आज दिन के इख्तिताम पर रुपए ने अपनी कदर बरकरार रखी, लेकिन 2 दिन कबल पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के आफ्टर शॉक्स आना शुरू हो चुके हैं, जिनके बाद बसों और दीगर जराए आमदोरफ्त के किरायों में इजाफा कर दिया गया है। साथ ही खाने पीने की अशिया भी महंगी हो गई हैं। निगरान वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ को इस वक्त बढ़ती महंगाई, पेट्रोल की कीमतों, IMF प्रोग्राम पर अमल दरामद जैसे मुतअद्दिद चैलेंजेस का सामना है। सबसे अहम उस परसेप्शन का खात्मा करना है दैट समवन एल्स इज कॉलिंग द शॉट्स, और यही वजह है कि गुज़िश्ता 3 सेशंस के दौरान मनी मार्केट में डॉलर के मुकाबले में रुपए की कदर में बड़ी कमी देखी गई। गुज़िश्ता 3 दिनों के दौरान इंटर बैंक में डॉलर तकरीबन 7 रुपए महंगा होने के बाद 294 रुपए 93 पैसे की सतह पर पहुंच गया, जबकि ओपन मार्केट में डॉलर 303 रुपए 50 पैसे से 305 रुपए 42 पैसे के दरमियान फरोख्त होता रहा। माहिरीन के मुताबिक डॉलर की कदर में इजाफे की वजह LCs का रिटायर करना और दरामदात खोलना है, लेकिन इसमें एक अहम तरीन वजह IMF की तरफ से आयद की गई ये पाबंदी है कि पाकिस्तान मनी मार्केट में किसी किस्म की कोई इंटरफेरेंस नहीं करेगा और 5 दिन तक इंटरबैंक और ओपन मार्केट में डॉलर की कदर में ज्यादा से ज्यादा फर्क 1.25% तक रह सकता है। कुछ माहिरीन के मुताबिक यही वजह बन रही है कि इंटरबैंक और ओपन मार्केट एक दूसरे पर असरअंदाज हो रही हैं और रुपए की बेकदरी जारी है। गुज़िश्ता 2 दिनों में रुपए की कदर 6 रुपए 45 पैसे कम हो चुकी है और अब एक तरफ मनी मार्केट में हलचल है, दूसरी जानिब पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में मंदी का रुझान शुरू हो चुका है, जो गुज़िश्ता कुछ दिनों में मुस्बत चल रही थी। निगरान वजीर आजम के हल्फ उठाने से अब तक के KSE 100 इंडेक्स 419 पॉइंट्स कम हो चुका है। सादा अल्फाज में अभी तक मार्केट्स निगरान वजीर आजम काकड़ साहब या उनकी काबीना पर एतमाद करने को तैयार नहीं दिख रही, जबकि उनके अपने सामने एक चैलेंज ये भी है कि उन्हें IMF प्रोग्राम को किस तरह इंप्लीमेंट करना है और कितनी तेजी से करना है। इसी तरह इंटरनेशनल मार्केट में बढ़ती पेट्रोल की कीमतों को आवाम तक पास ऑन करना है। साथ ही सर्दियों के लिए LNG कार्गोज का भी इंतजाम करना है, क्योंकि गुज़िश्ता 1 साल के दौरान पेट्रोल की कीमत में 56 रुपए फी लीटर इजाफा समेत 14% ट्रांसपोर्ट महंगी हुई है। बिजली 40%, गैस 62%, डॉलर 82 रुपए, शरह सूद 7%, 20 किलो का आटा 1600 रुपए, चीनी 60 रुपए और दालें 47% महंगी हो चुकी हैं। इन तमाम का असर जायल करना है किसी ना किसी तरह। हमारे साथ मौजूद हैं इकोनॉमी के स्टार रिपोर्टर शहबाज राना साहब। शहबाज, बहुत बहुत शुक्रिया साथ देने का। द रूपी स्टम्बल्स एंड देन बिकम्स स्टेबल अगेन, आप इसको काकड़ इफेक्ट से ताबीर कर रहे हैं या मार्केट स्टेबलाइज हो रही है आफ्टर इसाक डार्स डिपार्चर, क्या लग रहा है आपको? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, ये अनवारुल हक काकड़ फैक्टर हम इसको नहीं कह सकते। जो पाकिस्तान और IMF का जो मुआहिदा हुआ है 3 अरब डॉलर का, उसके अंदर एक शर्त यह है कि ओपन मार्केट का और इंटरबैंक रेट जो है इसके दरमियान जो फर्क होगा वो 1.25% से ज्यादा नहीं होगा। रफली आप कह सकते हैं कि अगर 300 रुपए का आपका डॉलर है तो ये अगर ओपन मार्केट 302 रुपए है तो एज पर द एग्रीमेंट आपका जो इंटरबैंक का रेट है वो कोई 298 रुपए से ज्यादा उससे कम नहीं होना चाहिए। तो अगर ओपन मार्केट ऊपर जा रही है उसकी कोई भी वजह हो सकती है, उसकी वजह स्पेकुलेशन हो सकती है, उसकी वजह डॉलर की मार्केट में डिमांड हो सकती है या एनी अदर फैक्टर या पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी हो सकती है। बट ये जो आपका इंटरबैंक का रेट है आप इसको नीचे होल्ड नहीं कर सकते, तो ये उसका इम्पैक्ट है। अब जो भी चेंज होगा एक तो अभी 1-2 माह में इट विल बी बिकॉज ऑफ द लास्ट PDM गवर्नमेंट और उनकी जो पॉलिसीज हैं उसकी वजह से होगा। हाँ, एक फैक्टर जरूर माजी में रहा है जो पिछली हुकूमत के टाइम पे था कि उन्होंने कोशिश की है, बहुत ज्यादा उन्होंने कोशिश की है कि डॉलर की जो प्राइस है उसको किसी तरीके से इंटरबैंक में उसको रोका जा सके। इसी वजह से उन्होंने दरामदात के ऊपर भी रिस्ट्रिक्शंस लगाई, इसी वजह से और भी काम हुए। बट वो चीज अब समहाउ इनको रिलैक्स करना पड़ी जब पाकिस्तान और IMF का एग्रीमेंट हुआ और वो माहिदा अब इतना स्ट्रिक्ट है, उसमें उन्होंने बता दिया है कि ये जो वैल्यू है 1.25% का जो डिफरेंस होगा इंटरबैंक का और ओपन मार्केट का वो कितने दिनों की एवरेज ली जाएगी। तो सारी चीजें क्लियर है, उसकी वजह से ये हो रहा है IMF के मुआहिदे की वजह से। अब हुकूमत को अगर किसी जगह पे ये कोई रोल प्ले कर सकती है तो अगर कोई होर्डिंग कर रहा है डॉलर की, अगर कोई डॉलर में कोई स्पेकुलेटिव रोल है उसको तो ये चेक कर सकते हैं। आप डॉलर की प्राइस को इंटरबैंक में अभी आर्टिफिशियली नहीं रोक सकते, इनको जो ओपन मार्केट का प्राइस है उसके करीब लाना पड़ेगा।
سر ہم نے یہ دیکھا ہے شہباز کہ پچھلی حکومت نے جو اگری کیا تھا IMF سے وہ تمام تر برڈن بجلی کی قیمتوں میں بھی پاس آن نہیں کیا. سو مکمل ریاست نہیں بچ رہی تھی, سیاست کو بھی اکوموڈیٹ کیا جا رہا تھا. لیکن اب IMF از آل سیٹ ٹو وزٹ پاکستان ان نومبر. کاکڑ صاحب ود ہز کیبنٹ, ان کے پاس بھی 90 دن ہے ٹو امپلیمنٹ جو شہباز شریف صاحب کی حکومت نے اگری کیا تھا. یہ اس کے اوپر پیش رفت کتنی ہے؟ نومبر میں IMF کا جو ڈیلیگیشن آئے گا, آر وی آن ٹائم ریگارڈنگ آر ٹارگیٹس؟ نہیں, ایسا نہیں ہے. پہلا مہینہ تھا, اوور آل برا نہیں تھا. FBR کا جو ٹارگیٹ ہے وہ اچیو ہو گیا ہے. جو اسٹیٹ بینک کے کچھ انڈیکیٹرز تھے اس کے بارے میں بھی حتمی طور پر کچھ نہیں کہا جا سکتا. جو کل پرائم منسٹر کو بتایا گیا ہے کہ وہ بائی اینڈ لارج جو پروگرام IMF کا ہے آن ٹریک ہے. اور اگر یہ انہوں نے فیول پرائسز انکریز کل پاس آن کر دیا اور کچھ اور بھی انہوں نے انسٹرکشنز دی ہیں, اس کو امپلیمنٹ اگر یہ حکومت کر لیتی ہے, جو پرابلم آئے گا میرے خیال میں, ایک تو جو اگست کا FBR کی ٹیکس کلیکشن کا ٹارگیٹ ہے وہ کافی زیادہ ہے, اس کو دیکھنے کی ضرورت ہے, نمبر 1. نمبر 2, پاور سیکٹر جو ہے ہمارا بجلی کا شعبہ, یہ اتنا بری اس کی پرفارمنس ہے, اس کی جتنی اس کو کریٹیسائز کیا جائے کم ہے, اور یہی ایک آپ کے لیے ایک اور پرابلم کریٹ کر سکتا ہے. اگر پاور سیکٹر نے پرفارم نہ کیا تو پھر پرابلم آئے گا. اب مس مہر, مسئلہ یہ ہو گیا کہ بجلی کی قیمتوں میں اتنا اضافہ کر دیا گیا ہے کہ وہ جو آنےسٹ کنزیومرز ہیں, ایماندار صارفین جو اپنا بجلی کا بل ادا کرنا چاہتے ہیں, ان کے پاس پیسے نہیں ہیں.